डॉक्टर बबीता सिंह जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप एक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आज बहुत सारी युवा पीढ़ी जो कॉलेज आदि में पढ़ती है, महाराज जी वो किस तरह मतलब अध्यात्म ज्ञान से जुड़कर आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आजकल आधुनिक शिक्षाएं। हाँ, है बहुत बड़ी समस्या और इसका समाधान अकेले से नहीं हो सकता है। इसका समाधान माता पिता, टीचर और मित्र वर्ग ये आपस में करे तो हो सकता है। नहीं, हमारा जो नया समाज है बच्चों का, वो व्यसन और व्यभिचार दो की तरफ बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है। बच्चों में नशा बढ़ रहा है और व्यभिचार बढ़ रहा है। ये जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक ना तो लौकिक उन्नति सही हो पाएगी और ना आध्यात्मिक उन्नति। हमें आज वो आए हुए थे कई टीचरगण, उनसे प्रार्थना की थी कि आप गुरु हैं, आप शिक्षक हैं, आप हमारे समाज को नया जीवन देते हैं ज्ञान के द्वारा, तो आप हमारे बच्चों को बचा लीजिए। जो हमारे बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, व्यभिचार में जा रहे हैं, अगर ये दो बातें सुधर जाए तो हमारी नई पीढ़ी जो भारत के भविष्य है ये बहुत अच्छे हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हस्त मैथुन का शिकार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हुक, गांजा, भांग और ड्रग्स, इन सब बातों में जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सब बातों, ये बहुत मलिनता छाती चल रही है। जिस समय हमें अपने मन को एकाग्र करके पढ़ाई में लगाना है, विनयी बनना है, उत्तम विचार वाले बनना है, उसी समय अधम विचार और उद्दंडता हमारे अंदर आ जाती है। बच्चे माता पिता से कहते तुम अपने को देखो, हम अपने को संभाल लेंगे। जहाँ विद्या विनयम ददाति, वहाँ अविनय, वहाँ उद्दंडता। तो इसलिए माता पिता भी सहयोग करें, अपने बच्चों स्वयं धर्म से चले और अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दें। और टीचरों को भी चाहिए, वहाँ हमने प्रार्थना की कि चाहे 5 मिनट सही संतों के उपदेश बच्चों को सुनाया जाए। ब्रह्मचर्य पर मन को कैसे वश में रखें, आप चिंतायुक्त हैं तो कैसे बचें, आपका गलत संग क्या हो सकता है, ये जानकारियाँ उनको प्रस्तुत की जाए। आपसे अगर कोई ऐसे मिल रहा है तो गलत है, आपसे कोई ऐसे मिल रहा है तो अच्छा है, अगर इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो गलत है, इन गलत बातों से तुम्हें बचना चाहिए। तो बच्चों को जो गुरुजन है, टीचर जन है, आध्यात्मिक शिक्षा दे। कुछ गीता के श्लोक हैं, कुछ भागवत के अर्थ हैं, कुछ संतों की वाणियां हैं। अगर अध्यात्म नहीं पहुंचेगा तो आधुनिकता संभाल नहीं सकती, क्योंकि आधुनिकता के ऊपर जो विदेशी रंग है वो चढ़ रहा है। जवाने नहीं समझ में आते कि जवान क्या है। गांव में 10-20 तो ऐसे होते थे जो कुश्ती लड़ने वाले होते थे, क्यों? खूब दूध, बट्टा, दही, रोटी, दाल ये सब पाते थे। आजकल आधुनिकता फैल रही, भोजन अपवित्र, विचार अपवित्र, चरित्र अपवित्र। कैसे हमारी समाज बनेगी, कैसे सुधरेगा? अगर चरित्र अपवित्र है तो सब कुछ चला गया, क्या रह गया? छोटे छोटे बच्चे छोटी अवस्था से उनको चरित्रवान बनाने की शिक्षा देनी चाहिए। ये भारत है, भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ चरित्रवानों की पूजा होती है, चरित्रहीनों को राक्षस कहा गया। रावण उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, बड़े महात्मा पुलस्त जी का नाती है, उत्तम कुल का, ब्रह्म ऋषि के कुल का है, लेकिन आचरणहीन हो गया, चरित्रहीन हो गया तो उसे राक्षस कहा गया। आज राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। पहले की सोच जो थी वो था, अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग। अब उल्टा मानसिकता देखो कैसी बदल गई कि उल्टा हो गया, पूरा उल्टा हो गया। चरित्र का कोई महत्व नहीं रह पा रहा कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चों के चरित्र पवित्र हो रहे, व्यसन और व्यभिचार की प्रवृत्तियां बढ़ रही। जो भी आते हैं हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बच्चों को ऐसा बनाइए कि हमारे देश के काम में आवे, हमारे समाज के काम में आवे। ये व्यसन करने वाला, समाज का शोषण करने वाला बच्चा बनेगा। जब इसे पैसा चाहिए तो ये चोरी करेगा, ये अपने माता पिता की हिंसा कर देगा, ये अपने पूज्य जनों के साथ छल कपट करेगा। इसे सुधारिए। तो आज जो व्यसन और व्यभिचार की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, टीचर से, माता पिता से और मित्रों से प्रार्थना है कि आप अपने मित्र को संभालिए, आप अपने पुत्र को संभालिए, आप अपने शिष्य को संभालिए। और हमारे भारत के भविष्य बच्चे, इन्हीं में से कोई मेले बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई किसी विभाग में जाएगा, कोई किसी विभाग में जाएगा। अगर ये भ्रष्ट आचरण वाले बने तो समाज को सुख नहीं पहुंचा पाएंगे। यदि चरित्रवान बने तो एक नेता बनकर हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे, एक डॉक्टर बनकर हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे, एक न्यायाधीश बनकर हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे।